रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। तो व्यूअर्स, आज वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो इस वजह से गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, क्योंकि आज 20-25 साल के बाद मैंने अपने शौहर का ख़जाना देखा है, कल रात को देखा है। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि उनके ख़जाने में क्या है और क्या नहीं है। तो क्योंकि 20-25 साल से मैंने कभी उनकी जो अलमारी है उसे चाबी मेरे पास नहीं थी, तो कभी मैंने ताला खोल कर नहीं देखा कि उसमें क्या है। तो रात जब मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं दवाई वगैरह लेकर सोई। आधी रात को जब मेरी आँख खुली, तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ खा लूँ। अंदर मैं गई, थोड़ा सा खाना खाया, तो मैंने सोचा कि सर दर्द की गोली ले लूँ। तो गोली ढूंढ रही थी, तो मुझे मेरे अपने शौहर को जगाया, लेकिन वो नींद की गोलियां लेकर सोता है तो वो नहीं उठा। तो उनकी चाबी मेरे हाथ लग गई, तो मैंने सोचा कि उनकी चाबी लेकर मैं ताला खोल कर दवाई वगैरह ले लेती, मेडिसिन ले लेती, तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो जब मैं उनकी लेकर गई, चाबी लेकर गई, ताला खोला और उसमें जो ख़जाना देखा तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले कि मैं अंदर जाऊं कमरे में आपको उनका ख़जाना दिखाऊं, तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती थी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं धूप बहुत तेज़ है और हम मोटरसाइकिल पर खड़ाया हुआ है। ये देखिए हमारे मोटरसाइकिल का क्या हशर हो गया धूप में, क्योंकि मेरा एक ही कमरा है और कमरे में कहीं भी जगह नहीं है। मैं मोटरसाइकिल खड़ा हूँ या मैं चारपाइयाँ अंदर रखूँ। सर गर्मियों का मौसम है, बाहर सहन में सोते हैं, तो हमारा इतना कोई कमरा नहीं है कि हम चारपाइयाँ रात को अंदर रख दें, जब हमारा कोई बरामदा वगैरह नहीं है तो हम चारपाइयाँ अंदर रख दें और मोटरसाइकिल अंदर खड़ा कर दें, तो दिन को धूप में न खड़ा करें। तो हमारी चारपाइयों की हालत देखो क्या हो गई है। तो ये देखिए हमारे धूप में पड़ी रहती हैं हमारी चारपाइयाँ। हम हर महीने चारपाइयाँ बनाते हैं, फिर उनकी ये हालत हो जाती है, क्योंकि धूप में पड़ी रहती हैं ना, इस वजह से ये टूट जाती हैं। तो मैं आपको कमरा भी दिखाती हूँ अपना, कमरे में जगह नहीं है इन्हें रखने की। तो अभी बस मेरा एक ही बड़ा कमरा है और जहेज में मुझे जो सामान मिला था, तो अभी तक आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ रिवाज है कि पेटियाँ वगैरह देते हैं, तो ये पेटियाँ रखी हुई हैं। तो इस साइड पर एक बेड रखा हुआ है और इस साइड पर बेड है। तो इस साइड पर है वो सिंगार शीशा है। तो इस घर में, इस कमरे में सिर्फ एक ही ये चारपाई रखी और कहीं भी जगह नहीं है। आप खुद देख लें कि कहीं पर मैं चारपाई रख दूँ जब मोटरसाइकिल अंदर खड़ा कर लूँ। इस वजह से हम बाहर सहन में मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम बाहर छोटा सा गैराज बना लें और कच्चा पक्का ही बना लें। ऊपर से वो कहते हैं ना वो जहाँ पर आम मिलती है, क्या हो, तो जहाँ आम मिलती है पत्तल और बांस, हम सोच रहे हैं कि पत्तल और बांस लेकर हम इधर से थोड़ा सा गिराज बना लेते हैं। तो वो जगह भी आप लोगों को एक साथ शेयर करती हूँ। तो ये जगह हमारी बची हुई है, बाहर से गेट है। जब अंदर की तरफ हम आते हैं तो हम सोच रहे हैं कि इस साइड पर ऐसे ही दीवार दे देते हैं, ऊपर से छप्पर सा बना लेंगे और ये चारपाइयाँ भी अंदर रख लेंगे और मोटरसाइकिल भी अंदर खड़ा कर देंगे। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो अपने साथ से कह रही थी अपनी मियाँ से कि आप तो पहले ये काम करवा लेते हैं, तो लेकिन मेरे मियाँ कह रहे हैं कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में हम काम नहीं कर सकेंगे। वो तो वैसे भी बीमार रहते हैं, एक मेरा बेटा है वो काम नहीं कर सकेगा, तुम थोड़ा सफ़र करो, कुछ दिन पेमेंट भी आ जाएगी तो 6 महीने बाद हम बनवा लेंगे। लेकिन मैं कह रही थी कि अभी बनवा लेते हैं, गर्मियाँ फिर तो ख़त्म हो जाएंगी, फिर तो वैसे भी हम अंदर सोने लगेंगे। अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो पहले जो ख़जाने की हम बात कर रहे थे, ये तो वैसे ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो असल बात तो आज ख़जाने की है। तो रात में बहुत ज़्यादा बीमार हुई, मेरी भांजी ने मेरी वीडियो बनाई, मुझे इतना भी उन्होंने कहा थोड़ा सा मेरे चैनल पर, इस चैनल पर आ जाओ, वीडियो में आ जाओ, लेकिन मुझे इतना भी होश नहीं था। मैं थोड़ी सी भी उनकी शामिल वगैरह में चली जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे साथ एक मसला है, मुझे पता नहीं है मुझे क्या होता है, लेकिन मेरे सर में इतना शदीद दर्द होता है। हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 8 दिन बाद
इतना शदीद सर में दर्द होता है ना, मुझे कुछ होश नहीं रहता और इतनी ज़ोर की उल्टी शुरू हो जाती है। तो मैं कभी मुस्तकिल कहीं से इलाज नहीं करवाया, क्योंकि ये पिछले 20-25 साल से चला आ रहा है। हर 8-10 दिन बाद हो जाता है और थोड़ी सी मेडिसिन ले लूँ, दवाई ले लूँ, थोड़ी देर सुकून कर लूँ तो फिर ठीक हो जाती हूँ। तो अभी मेरा बेटा भी कह रहा है कि आप किसी अस्पताल से चेकअप करवाएं, और मैं भी सोच रही हूँ कि रमज़ान शरीफ के बाद कुछ करती हूँ, इसका चेकअप वगैरह कराती हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। इस रमज़ान शरीफ में मैं बहुत खुश थी क्योंकि सारे रोज़े मुकम्मल किए। तो आज आखिरी रोज़ा था। कल ही ये बात कर रही थी कि ये रमज़ान शरीफ मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। इस रमज़ान शरीफ में मेरे सर में दर्द नहीं हुआ। तो अचानक से उस बीमारी को याद किया तो फिर उसी बीमारी ने रात हमला कर दिया। शदीद मेरे सर में रात दर्द हुआ, लेकिन फिर दवाई वगैरह ली तो ठीक हो गई। तो अभी मैं आपको अपने शौहर का ख़जाना दिखाती हूँ। रात में जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरी आंख खुली तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि जब अफ्तारी की थी तो उस वक़्त मैं खाना नहीं खा सकी थी, उल्टी शुरू हो गई थी। और जब थोड़ी तबीयत संभली, इंजेक्शन लगवा कर आई, थोड़ी ठीक हुई, तो मैंने सोचा कि मेरे मियाँ जो है ना वो दवाइयाँ वगैरह खाते रहते हैं, तो कोई पैनाडॉल की गोली पड़ी होगी तो मैं वो गोली ले लेती हूँ। मैंने अपनी मियाँ को जगाया, वो नहीं जाके वो खुद भी सुकून की नहीं गोली लेकर सोते हैं। तो उनके जो तकिया के नीचे चाबी थी, तो मैंने वो चाबी उठा ली और ख़ुद आकर मैंने ये अलमारी का दरवाज़ा खोला। मेरी मियाँ को पता नहीं था और मैं ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं पिछले 20-25 साल से मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कभी अपने शौहर के ये अलमारी खोलूँ और इसमें देखूँ कि इसमें क्या है। मैं हमेशा ये समझती हूँ कपड़े होंगे या कोई पैसे होंगे या कोई कीमती चीज़ होगी इसमें, या कोई कागजात वगैरह होंगे, इस वजह से हर वक्त ताला लगा कर रखते हैं। तो जब रात में आई ये देखकर हैरान रह गई। जब इस अलमारी को खोला, मैं तो अपनी एक पैनाडॉल गोली ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन जहाँ जब इतनी सारी मैंने मेडिसिन देखी मैं तो हैरान रह गई। ये देखिए ये कितनी मेडिसिन है, ये देखिए ये मैदे की हैं, और ये देखिए ये सारी की सारी मेडिसिन इधर पड़ी हुई थी। ये देखिए ये ताकत की है, और ये देखिए ये कितने खाली पत्ते पड़े थे। ये खाली पत्ते इस वजह से रखते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं है, तो गोलियों के नाम भूल जाते हैं, और जो गोली इन्हें फ़ायदेमंद होती है तो वो उनका ये दे देते हैं, रैपर दे देते हैं, उस किस्म की गोली ले लेते हैं। इस साइड पर भी ये सारी ऊपर भी सारी दवाइयाँ हैं। ये देखिए ये जो अस्पताल की नहीं है मेरे ख्याल में, जो दूसरे जो इधर कर देते हैं ना पत्ती वगैरह, शुगर की दवाई है। और ये भी है, काफ़ी सारी दवाइयाँ पड़ी थी, लेकिन जहाँ पर मुझे कहीं भी पैनाडॉल नहीं मिली। और इधर ऊपर भी दवाइयाँ पड़ी थी, ये देखिए जहाँ भी हाथ लगाती वहीं की ये सिर्फ एक कोई बलफ वगैरह है ये पड़ा है, बाकी सारी की सवारी दवाइयाँ ही थी। पैनाडॉल में गोली ढूंढती रही, लेकिन उनके भी खाली रैपर मिले, मुझे कोई दवाई नहीं मिली। ये देखिए सारे खाली रैपर हैं, इनको रखा हुआ है इन्होंने, ये पर्चियाँ वगैरह भी इन्होंने रखी हुई हैं। ये देखिए डॉक्टरों की, और ये बड़ा शापर पड़ा है, ये देखिए इनमें भी दवाइयाँ हैं सारी। और ये सारी दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं इधर पे। मैं बहुत ही हैरान हुई क्योंकि मैं हमेशा परेशान रहती थी। ये मेरे पता नहीं मेरे डर से इन्होंने ये छुपा कर रखी हैं या किस वजह से ये छुपा कर रखी हैं। इतने खाली रैपर जो इन्हें वहाँ पर पड़े हैं, आखिर इन्होंने ये गोलियाँ खाई होगी ना, तो इतने खाली रैपर हैं यहाँ पर। मैं हमेशा इनसे पूछती थी कि आप ताला लगा कर क्यों रखते हैं, तो ये कहते थे बस कुछ कीमती सामान है इस वजह से रखता हूँ। तो मैं समझती थी शायद पैसे वगैरह होंगे, क्योंकि मेरी जो तनख्वाह आती है तो मैं इनको दे देती थी, तो मैं समझती थी वही जमा कर रहे होंगे इस वजह से कि जब बेटे की शादी होगी या बेटे के लिए घर बनवाएंगे तो उस वक़्त काम आएगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जहाँ पर इतनी सारी मेडिसिन पड़ी हैं। जब मैं सुबह उठी और उनसे काफ़ी बहस की कि इतनी सारी दवाइयाँ आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो मुझसे छुपा कर रखते हैं दवाइयाँ, तो उन्होंने कहा मजबूरी है, बीमार जो रहता हूँ तो आप बार बार मना करती रहती हैं, आप कहती हैं कि ये दवाई भी ना लो, ये दवाई भी ना लो, ये खुराक भी ना लो, ये खुराक भी ना लो। तो इस वजह से मैंने ये सब काम किया। इधर ताला लगा कर रखा हुआ था दवाइयों को, जब आप नहीं होती तो मैं खा लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, मेरी तबीयत कुछ सही हो जाती है। तो
मैं तो समझ रही थी कि ये पैसे कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, क्योंकि आधी तनख्वाह तो मैं इनको दे देती हूँ, मुझे मिलती भी आधी तनख्वाह है, क्योंकि मैंने कर्जा निकलवाया हुआ है। जब बेटी की शादी की थी तो आधी तनख्वाह मैंने निकलवा ली थी, 8-10 हज़ार इनके हाथ दे देती थी। और इस वजह से तो ये मुझे घर बनवा कर मुकम्मल नहीं दे रहे थे। काफ़ी दिनों से कह रही थी कि वो छप्पर वगैरह बनवा दो, ये चारपाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, मोटरसाइकिल ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पर हम खड़ा खड़ा कर दिया करेंगे, लेकिन ये बनवा कर नहीं दे रहे थे। इसकी वजह यही थी कि ये अपने सारे पैसे अपनी दवाइयों में लगा रहे थे। तो मुझे बहुत ही हैरत भी हुई, कुछ अपने शौहर पर गुस्सा भी हुआ और कुछ परेशानी हो भी हुई, क्योंकि वो उनका जहन इस तरह काम करता है कि वो अपने आप को ठीक करने के लिए ये सब कुछ शायद कर रहा है कि मैं ये दवाइयाँ वगैरह खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो जब ठीक हो जाऊंगा तो और पैसे कमा लूँगा, घर वगैरह बनवा लेंगे। तो इसके साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।